हेलो। हेलो हेलो। कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो चैलेंज जो मैंने चैलेंज लिया था आज उसका तीसरा दिन है। तो आज मैं जिस पर बात करने वाला हूँ वो है फेस शेप के ऊपर, कि तुम अपने फेस शेप को कैसे इजीली मूव कर सक वो मूव मतलब कि तुम फेस शेप को कैसे बढ़िया दिखा सकते हो। जो तुम्हारा फेस शेप है उसको कैसे अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। अगर तुम्हारी फेस शेप चेंज है, बहुत लोगों में क्या होता है कि उनकी फेस शेप थोड़ा टेढ़ी रहती है, तो उसे कैसे सीधा कर सकते हो, उसे कैसे जो परफेक्ट शेप है वो दे सकते हो। आज आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मोगमैन चैनल। देखो, पहली चीज़, तुम एक रेशियो होता है, फेस शेप का एक रेशियो होता है जो कि परफेक्ट फेस के लिए इधर से भी परफेक्ट हो और उस साइड से भी परफेक्ट हो। तो दोनों तरफ से परफेक्ट होने के लिए एक रेशियो होता है, 1.34 होता है। इतना रेशियो होता है। अगर तुम शाहिद कपूर का एग्जांपल हो तो उनका रेशियो 2:3 होगा। मतलब कि तुम समझ सकते हो कि दुनिया में ना, जो सही शेप वाले चाहिए, जिसका फेस शेप 1.34 हो या फिर थोड़ा ज़्यादा। हाँ, तो तुम बता रहा था कि जैसे कि आदमी का जो फेस शेप होता है ना, जो रियल फेस के लिए चाहिए, जो कि यहाँ से भी सेम हो, वहाँ से भी सेम हो, तो उसके लिए 1.34 होना चाहिए। लेकिन अगर तुम फेमस अगर शाहिद कपूर का एग्जांपल लोगे तो उसका उसका 2 या 3 है। उसका रेशियो दो, फेस का 2 या 3 है। इससे तुम समझ सकते हो कि दुनिया में किसी की फेस परफेक्ट नहीं है। अगर तुम ये मानते हो कि जो मॉडल होते हैं या फिर जो सेलिब्रिटी होते हैं उनका फेस से परफेक्ट रहता है, तो वैसा नहीं है। परफेक्ट फेस शेप होने के लिए बस इतना समझ लो कि तुम्हें परफेक्ट फेस शेप होने के लिए 1.34 होना चाहिए। जो कि तुम मॉडल में, शाहिद कपूर में, या फिर कोई भी सुपरस्टार हो, चाहे तुम एग्जाम्पल ऋतिक रोशन का ही क्यों ना ले लो, तुम इन सब में देखना कि इनकी फेस से परफेक्ट नहीं है। हमारी जो देखो, कारण क्या होता है कि हमारा जो पहले के लोग थे, जो कि हमारे एंसेस्टर थे, जो कि पुराने आदिवासी थे जो जंगलों में मारा करते, तो वो जब जंगल में मारते थे तो वो जानवरों का मीट खाते थे। और तुम देखना कि जानवरों का मीट काड़ा होता है, मतलब कि वो अगर तुम खाओगे तो तुम्हारा जौ पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा उसको दबाना पड़ेगा। जब तुम्हारा जौ ज़्यादा दबता है और ग्रो होता है, जितना तुम्हारा जौ दबेगा, खाने के से लेकर या फिर एक्सरसाइज से लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो तुम्हारा जौ उतना ही ग्रो होगा। तो आज इस वीडियो में उसी फेस शेप को लेकर अभी तो तुम मैं ये वीडियो को शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि तुम कंप्लीटली तो तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम ऐसा अगर सोचोगे कि मैं कंप्लीटली पूरा परफेक्ट बना दूंगा, इधर से भी परफेक्ट हो जाएगा, उधर से भी परफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि आज इंडिया में किसी का इतना परफेक्ट नहीं है। पूरा परफेक्ट जो चाहिए, इस जो चेहरा, वो किसी का नहीं है। तो तुम भी नहीं बना सकते। एक चीज़ है जिसे तुम बना सकते हो, वो है सर्जरी। तुम्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम सर्जरी कराओगे नहीं। तो इतना समझ लो कि तुम अपने फेस को परफेक्टली तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे तुम चेंज करके अपने फेस शेप को बढ़िया कर सकते हो। मैं वही चीज़ आज बताने वाला हूँ। मैं मतलब मैं अभी जो मैं बुक लिया है उस पर मैंने उसको लिखा है कि जैसे कि छः छः मतलब कि 6 भाग में मैंने बताना हूँ। 6 भाग को डिस्क्राइब करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने फेस शेप को कैसे बढ़िया कर सकते हो। पहली चीज़ वो है एक्सरसाइज। देखो, इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे जो कि बताते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, ये एक्सरसाइज करो, इससे तुम्हारा फेस से बढ़िया हो जाएगा, इससे तुम्हारा फेस से बढ़िया हो जाएगा। देखो, रियल में क्या होता है, फेस से बढ़िया एक्सरसाइज से नहीं होता है।
सबसे पहली चीज़ कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी फैट बहुत ज़्यादा है ना शरीर पे, अगर तुम फैटी हो, तुम्हारे पूरी स्किन पर फैट है, में भी बहुत कारण होता है, जंक फूड या फिर ऑयली चीज़ तुम ज़्यादा खाते हो या फिर ऐसे चीज़ों खाते हो जिससे तुम्हारा फैट चढ़ता है। अगर तुम्हारा फैट ज़्यादा है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसको पहले कम करना है। एक्सरसाइज से करो, कार्डियो से करो, कुछ चीज़ से करो, कुछ चीज़ से करो, लेकिन पहले तुम्हें अपने पूरे शरीर का फैट लूज करना है। उसके बाद तुम्हें एक्सरसाइज पर जाना है या फिर अदर चीज़ों पर जाना है। अगर तुम्हारी फेस शरीर पर फैट बहुत ज़्यादा है, पूरे शरीर पर फैट बहुत ज़्यादा है, तो पहले उस चीज़ को हटाओ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर जाओ, डाइट पर जाओ, या फिर जो भी अदर चीज़ें होती हैं जो कि फेस से को बढ़िया रहती है उस चीज़ पर जाओ। तो वही चीज़, अगर देखो, फेस के फैट हटाने के लिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ें कर लूँगा तो मेरा फेस का फैट हट जाएगा, या फिर मैं ये एक्सरसाइज कर लूँगा, ये खाना खा लूँगा तो मेरा फेस का फैट हट जाएगा, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि तुम एक एक बॉडी पार्ट का तुम फेस नहीं हटा सकते, फेस फैट नहीं हटा सकते। तुम तुम्हें एक ही जरिया है तुम्हें फेस फैट हटाने का, एक बॉडी पार्ट का, वो है तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी में क्या होता है कि वो लोग कुछ जो कैंची होता है, कैंची से लेते हैं और जो यहाँ का जो तुम्हारे शरीर के अंदर का फैट है वहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। इसके बारे में मैंने, एक डॉक्टर आए थे टीआरएस पर, तो वहाँ मैंने इस चीज़ को पढ़ा था कि एक जगह से अगर फैट हटाना हो तो उसके लिए सर्जरी ही है, और दूसरा किसी चीज़ से तुम एक जगह का तुम फैट नहीं हटा सकते। देखो, शरीर का फैट हटाने के लिए ना, अगर तुम कंफ्यूज ज़्यादा होते हो, किसी का वीडियो देख लिए या फिर किसी का आर्टिकल पढ़ लिए, इतना पढ़ने के बाद अगर तुम कंफ्यूज हो कि कैसे अपने फैट को हटाएं, तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग डाइट में, तुम्हें क्या लेनी है कि जो लोग अच्छे खाना खाते हैं, जो भी लोग फैटी नहीं हैं, जो कि जंक फूड नहीं खाते, बाहरी चीज़ नहीं खाते, ऑयली चीज़ नहीं खाते, उनसे तुम उनका खाना तुम खाओ। मतलब कि जो लोग ऐसी चीज़ें, तुम सिंपल सा ये बात समझ लो कि तुम्हें जंक फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड और ऑयली चीज़ों को बहुत कम खाना है। क्योंकि फैट लॉस में और फैट लॉस में क्या होता है कि जो कैलोरी तुम ले रहे हो वो तुम्हें कैलोरी को खर्च भी करना है। अगर तुम जंक फूड से कैलोरी ले रहे हो, अगर तुम ऑयली और जो तेल होता है उससे अगर तुम कैलोरी ले रहे हो, तो उस कैलोरी को अगर तुम खर्च नहीं करोगे, बर्न नहीं करोगे, तो तुम्हारा फेस फैट नहीं, तुम्हारा पूरा शरीर का फैट नहीं जाएगा। इसीलिए तुम जितना खाओ उतना तुम्हें बर्न करना है। मैं जंक फूड छोड़ने को तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ? जंक फूड छोड़ने का मेरा इतना सा कारण है कि जंक फूड में बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है। जंक फूड में तुम देखोगे, जंक फूड में तुम्हें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलेगी। तुम अगर एक बर्गर लो ना तो उसमें तुम्हें अराउंड 500 से कैलोरी मिल जाएंगी। अगर तुम 500, अगर तुम सच में, तुम शॉक हो गए बात सुनकर, लेकिन सच में अगर तुम एक बर्गर लो उसमें तुम्हें 500 कैलोरी मिल जाएगी। अगर वहीं तुम कोई पौष्टिक खाना खाओ जो कि तुम्हारे शरीर के लिए हेल्दी रहता है, उस चीज़ को लोगे तो तुम्हें कैलोरी उसमें बहुत कम मिलेगा। अगर तुम पौष्टिक चीज़ों से सोचोगे कि पौष्टिक चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलेगी, तो वो एक तेल छोड़ के दूसरा कोई चीज़ नहीं है। तुम कोई ग्रेन खाओ, तुम कोई सब्ज़ी खाओ, तुम कोई दाल खाओ, इस सब में देखना कि कैलोरी बहुत कम रहती है। तो कैलोरी कम रहती है ना, तो उसे खर्च करना भी उतना ही आसान है। वहीं अगर तुम 500 कैलोरी ले लेते हो, एक बर्गर गए 20 रुपये का तुम्हें दिया, तो मुँह से 500 कैलोरी मिल गई, तो उस 500 कैलोरी को बर्न करने में पहले तुम्हारी हालत ख़राब होगी। और फिर तुम्हारा उस 500 कैलोरी में से मान लो कि तुम लोगों ने 100 कैलोरी बर्न किया पूरे अपने दिन भर में, 100 या 200 कैलोरी बर्न किया। तो जब 100 और 200 कैलोरी बर्न किया, और खाया तुमने कितना, एक बर्गर तो तुम खाओगे नहीं, और दूसरा चीज़ भी खाओगे, तेल वाला चीज़, तुम कोई मोमोज खाओगे या फिर दूसरा चीज़ खाओगे, तो लिया तुमने दिन का तुम्हें 3000 कैलोरी, लेकिन तुम बर्न कितना किया, 200 300, तो बाकी चीज़ें तुम्हारा फैट बन जाता है।
तो तुम्हें बाकी जो कैलोरी तुम अंदर लो, इतना समझो कैलोरी इन और कैलोरी आउट का रहता है। तुम्हें फैट लॉस करना है तो जितना तुम कैलोरी ले रहे हो उतना कैलोरी को तुम्हें खर्च करना है। अगर तुम्हें नहीं पता मैं कितना कैलोरी ले रहा हूँ, तो सिंपल सा करो कि एक वेट मशीन खरीद लो। मैंने वो जस्ट ऑर्डर किया है वेट मशीन, वो आज आने ही वाला है। तो अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे वेट लॉस करे, कैसे वेट गेन करे, वेट गेन करने वाले अगर वो हैं, तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि कैसे वेट लॉस करे, कैसे वेट गेन करे, तो तुम क्या करो कि सबसे पहले चीज़ की है वो फूड मापने वाला होता है, जो कि कोई भी चीज़ तुम उस पर रखते हो तो इतना ग्राम है, तो तो उसका तुम्हें कैलोरी कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, ये सब तुम्हें पता चल जाएगा। सिंपल से तुम्हें करना है वो लाना है, फूड फूड वेंडिंग मशीन लाना है। उस पर तुम्हें रखना है कोई भी जो भी तुम खाना खाते हो, तुम चावल खाते हो, दाल खाते हो, या फिर जो भी चीज़ तुम खाते हो, तुम पीनट्स खाते हो, तो उसे तो उस पर रखना है और इतना ग्राम हुआ। और इतना ग्राम में तुम्हें जाकर गूगल पे सर्च करना है कि इतना ग्राम में कैलोरी कितना है, इतना ग्राम में प्रोटीन कितना है, इतना ग्राम में बाकी न्यूट्रिएंट्स कितना है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने पूरे दिन में कितना कैलोरी ले रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। अगर तुम बाहरी जंक फूड खाने भी जाओ, तो सबसे पहली चीज़ कि जंक फूड तुम खाओ ही मत। तुम जंक फूड अगर खाओगे तो तुम्हें तुम्हें मोटा होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कारण वही है कि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है। उतना कैलोरी तुम खर्च नहीं कर पाओगे जितना कैलोरी तुम एक लेने में, बर्गर आराम से खा लेते हो, उतना अगर कैलोरी तुम कोई अच्छी चीज़ों खाओगे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। तुम अगर पौष्टिक चीज़ें खाओगे उतना कैलोरी वाला जितना कैलोरी तुम्हारे एक बर्गर में मिल जाता है, तुम्हें पौष्टिक चीज़ें ज़्यादा खाना होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने कैलोरी पर फोकस करो, कितना कैलोरी मुझे लेना चाहिए और कितना कैलोरी मुझे आउट करना चाहिए। उससे तुम फैट लॉस कर सकोगे। और अगर तुम ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो और कैलोरी बर्न नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है कि जितना तुम कैलोरी ले रहे हो ना, उससे तुम्हें कार्डियो के जरिए या फिर अलग 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 चीज़ों के जरिए तुम्हें कैलोरी को बर्न करना है। कार्डियो क्या होता है? कार्डियो दौड़ना, जो भी तुम जिस पर हार्ट पर जो क्या करते हैं तुम उसको, हार्ट पर जो वजन पड़ता है, मतलब कि अगर तुम दौड़ते हो तो हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है, अगर तुम कोई एक्सरसाइज करते हो तो उससे हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल से समझ लो कि जिस एक्सरसाइज में तुम्हारा हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है ना, वो कार्डियो होता है। वो तुम करके ना, जितना तुम दौड़ोगे या फिर जितना तुम ज़्यादा चलोगे, उसमें कैलोरी बर्न होता है। कोई भी तुम एक्टिविटी करो, दौड़ो, चलो, भागो, उस सब में कैलोरी बर्न होता है। तुम्हारा जो हार्ट अभी जो पंप कर रहा है, उसमें भी कैलोरी बर्न होता है। जो तुम्हारा स्किन, तुम्हारा आँख किसी को देख रहा है, उसमें भी कैलोरी बर्न होता है। अभी मैंने ये पीछे ऐसे ऐसे किया, इसमें भी कैलोरी बर्न होता है। तो तुम हर एक चीज़ में कैलोरी बर्न होता है। जितना तुम काम करते हो, जितना भी तुम कोई चीज़ करते हो, सब में कैलोरी बर्न होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने कैलोरी को बर्न करो। अगर तुम अपने पूरे शरीर का फैट हटाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कैलोरी का बर्न करो। कैलोरी को बर्न करोगे तभी तुम्हारा शरीर का फैट हटेगा। जितना कैलोरी ले रहे हो उससे ज़्यादा अगर खर्च नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कैलोरी बर्न नहीं होगा। सबसे पहले दौड़, कार्डियो करो और वो करो, इससे देखोगे तुम्हारा फेस फैट कम हो जाएगा। अब अब बात है कि जिनकी फेस फैट ऑलरेडी कम है, उनकी शरीर पर भी फैट कम है, तो उनके लिए एक्सरसाइज होता है। जैसे कि तुम अगर मेरा एग्जांपल देख लो, तो मेरा शरीर पतला है, मेरा शरीर पतला है। और जब मेरा शरीर पतला है लेकिन मेरे चेहरे पर फैट बहुत जल्दी आती है। तुम लोगों ने अभी देखा होगा, देखो अभी थोड़ा ऐसे तो नहीं दिख रहा बट ऐसे तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। तो हम मेरे चेहरे पर फैट बहुत ज़्यादा आती है। तो जब मेरे चेहरे पर फैट बहुत ज़्यादा आएगी, तब मैं उसे ना एक्सरसाइज से उसे रिमूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर पर फैट बहुत कम है। और जब मेरे शरीर पर फैट कम है तो मैं उसे सिंपली एक्सरसाइज से उसे रिमूव कर सकता हूँ। तो अभी आवाज़ अच्छे से आ रही है शायद। वो पीछे वाला जो मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, उसका जो पिन है ना वो अच्छे से नहीं टिप हुआ था, तो अभी मैंने ठीक किया है, तो अभी अच्छे से आवाज़ आ रही है। चलो।
तो मैंने क्या बता रहा था, जो एक्सरसाइज उन्हीं के लिए क्या जो क्या करते हैं, जो कि अपने जो शरीर में उस उनकी फैट बहुत कम है, लेकिन उनके चेहरे पर फैट बहुत ज़्यादा है। तुम मेरा एग्जांपल देख लो, कितना पतला हूँ मैं, पतला हूँ ना, लेकिन फिर भी तुम मेरे चेहरे पर देखोगे, चेहरे पर मेरा फैट बहुत ज़्यादा है। तो मैं अलग अलग एक्सरसाइज करके उस फैट को रिमूव कर सकता हूँ, उस फैट को हटा सकता हूँ। ये चीज़ें एक्सरसाइज मैंने बहुत सारे यूट्यूब से सीखी है, बहुत सारे बंदे से सीखी है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने अपना फेस का फैट हटाया है। फेस का फैट हटाने से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है तुम जानते ही हो। और पहले कि तुम ये मैं बताऊंगा कि तुम्हारा फेस का फैट कैसे हटाए, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसको सीधा कैसे करें। क्योंकि जब तुम्हारा फेस का फैट नहीं हटेगा, तब तुम्हें अपने चेहरा को सीधा करोगे तो कोई इसका कारण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सर चेहरे पर ही फैट है, तो उसे सीधा करके या फिर टेढ़ करके क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें फेस का फैट हटाना है। फेस का फैट हटाने के लिए एक्सरसाइज में पहले पहला एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। पहला एक्सरसाइज है ये तुम देखो, तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, एक बार इधर ले जाना है। फिर एक बार इधर। तुम मेरे साथ इस चीज़ को करो। तुम्हें मैक्सिमम तुम्हें 2 मिनट करना है, करो। अभी जो ये वीडियो अगर देख रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ करो। देखो, ये अगर करते हो ना तो इससे क्या होता है, इस पर वजन पड़ता है, ये जो तुम्हारी जॉ लाइन है इस पे वजन पड़ता है। और इस पर जब वजन पड़ेगा तो इसका जो यहाँ का मांस है वहाँ कठोर होगा, और जो भी फैट है उसमें उसका बर्न होगा और फैट चला जाएगा। ये कैलोरी अगर ये फैट को बर्न करेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम अपना चेहरा इधर ले जाते हो, तो तुम कोशिश करो कि इस पर वजन पड़े। बहुत लोग क्या करते हैं कि इधर ले जाते हैं, लेकिन उनका गर्दन पर ज़्यादा वजन पड़ रहा है और इस पर कम पड़ रहा है। तुम कोशिश करो कि जो ये है इस पर ज़्यादा वजन पड़े, और जो तुम्हारे गर्दन है उस पर कम वजन पड़े। क्योंकि गर्दन पर ज़्यादा वजन पड़ेगा तो इस पर वजन नहीं पड़ेगा, और जब इस पर वजन नहीं पड़ेगा तो ये अंदर फैट जाएगा नहीं। तो सबसे पहले चीज़ तुम कोशिश करो कि जो तुम्हारा वजन है वो यहाँ पड़े। और दूसरी एक्सरसाइज है, वो है तुम्हारे अपने चेहरे को ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाने के बाद तुम्हें तुम्हें सिंपली जो ये तुम्हारा जो ये ठोड़ी है, हम लोग ठोड़ी बोलते हैं, तुम लोग पता नहीं इसे क्या बोलते हो, इसे नीचे करना है। करो। और ऐसे करके फिर इसे नीचे वाले को आ करके फिर नीचे वाले को ऊपर ले जाना है। और ये इस चीज़ का रिपीटेशन तुम्हें करना है 10 बार। मेरे साथ करो 10 बार। देखो, जब तुम ये 10 बार करोगे ना, तो इसी इसका भी जो काम होता है वो है तुम्हारे यहाँ का फैट हटाना। जो कि बहुत लोग का यहाँ ही फैट होता है, मेरा भी अभी थोड़ा है, बट वो रिमूव हो जाएगा। तो वहाँ का फैट रिमूव होता है क्योंकि मैंने रिमूव किया है। और जब मैं अभी मेरा ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब भी सो के उठता हूँ तो मेरा थोड़ा यहाँ ऐसा दिखता है, लेकिन फिर जब मैं दिन होता है, शाम होते होते दिन जब कुछ देर होगा, 10 बजेगा या फिर 11 बजेगा, तब तक मेरा ये चला जाता है, क्योंकि कुछ कुछ काम करता रहता हूँ और मेरा दिमाग जाग जाता है, तो उससे ये चला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये तुम्हें 10 रेपोटेशन करना है।
ये 10 रेपोटेशन करने के बाद तो तीसरी एक्सरसाइज करनी है, वो है ऐसे करना है तुम्हें। चेहरे को तुम्हारे जो चेहरा है ना उसमें ओ बना लेना है। ओ बनाने के बाद तुम्हें रेपिटेशन उसे करना है, 10 रेपिटेशन करना है। इसे जब तुम 10 रेपिटेशन करोगे, जो हमारा ओवरऑल यहाँ का जो चेहरा है इस पर वजन पड़ेगा और इससे तुम्हारा फेस बढ़िया रहेगा। अगली एक्सरसाइज है, वो है सिंपली से जो मैंने पहले वाला एक्सरसाइज बताया था उसी का रिपीटेशन है। ये हाथ तुम्हें यहाँ ले जाना है और ऐसे ही करना है। ये तुम्हें 10 बार करना है। और जो जो मैंने एक्सरसाइज इसमें बताई है ना, उसे तुम्हें कम से कम 10 बार फॉलो करना है। इसे तुम अगर तुम फॉलो करोगे इसे, तो तुम देखना कि तुम्हारा जो चेहरा का है वो फैट 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, तुम्हें कम से कम 1 मंथ लगेंगे। 1 मंथ में तुम्हारा फेस का फैट सब हट जाएगा। अब जो है, अब तुम्हारा फेस का फैट हट गया, अब उसे सीधा करना है। तो अब सीधा करने के लिए पहली चीज़ है वो है डाइट। डाइट क्यों, एग्जाम्पल क्यों, मतलब कि डाइट तुम्हें क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारे एंसेस्टर थे, जो कि जंगलों में जो जानवर को मार कर खाते थे, तो जानवर को मार कर जो जानवर का जो मांस होता था वो काड़ा था। मतलब कि ज़्यादा मुलायम नहीं था। आज जो जंक फूड होता है उतना मुलायम नहीं था, बहुत ही टाइट था। तो उसको उनको खाने में बहुत ज़्यादा, चेहरा जो उनका फेस था उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी उसे चबाने के लिए। और वो जब उसको चबाते थे तो उनका जो फेस का स्कल होता था, जो यहाँ का फेस का जो स्कल है ना, वो पूरा सीधा होता था। तो तुम्हें भी यही करना है कि तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम हार्ड फूड खाओ। तुम्हें जितना हार्ड फूड खाओगे, जितना तुम हार्ड फूड खाओगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। हार्ड फूड में क्या होता है कि जैसे तुम, कैरोट हो सकता है, कैरोट में गाजर हो सकता है, तुम कोई नट्स खा लो, जैसे कि तुम पीनट खा सकते हो। तुम सिंपली सा क्या करो, जब तुम कहीं मार्केट जाओ या फिर कहीं कोचिंग जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो जाते वक्त एक पीनट लो। 10 रुपए में 50 ग्राम तुम्हें देगा। 10 रुपए का पीनट लो और उसे थोड़ा सा अपने चेहरे में रखो और उसे थोड़ा देर तक, जितना देर तक तुम चबाओगे उतना ही तुम्हारे फेस के लिए बेहतर है। तो जितना देर तक तुम चबा सको उतना देर तक चबाओ। अभी मैंने एक्सरसाइज किया है तो अभी मेरा चेहरा दुख रहा है, शायद तुम्हारा दुख रहा होगा। तो वो दुख रहा है तो अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा फेस पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। एक लिमिट तक ही करना है उस एक्सरसाइज को। तो तुम बाहर जाओ तो 10 रुपए का मूंगफली कर दो और उसे तुम जितना चबा सको उतना चबाना है। क्योंकि देखना है कि तुम जितना चबाओगे उतना ही तुम्हारे फेस के लिए वो बढ़िया रहता है। और ये चीज़ें जब तुम हार्ड फूड कंज्यूम करोगे, तुम जब चिकन खरीदने जाओ, तो चिकन खरीदने जाओ तो तुम जो चिकन ब्रेस्ट होता है ना वो खाओ। उससे पहली चीज़ कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। और जब उसे तुम चबाओगे तो तुम्हारा जो शरीर, जो चेहरा का एक्सरसाइज होगा उससे तुम्हारा चेहरा का डेवलप होगा और तुम्हारा चेहरा और अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम चिकन खरीदने जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि उसमें ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट रखवाओ। अगर तुम पूरा चिकन ब्रेस्ट रखवा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर तुम ज़्यादा नहीं खाते चिकन ब्रेस्ट तो रखवाओ, लेकिन कोशिश करो कि मैं ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट खाऊं। जितना मैं चिकन ब्रेस्ट खाऊंगा, जितना उसे चबाऊंगा, वो मेरा फेस का डेवलप होगा। और चिकन ब्रेस्ट लेने के बाद उसे चबाना, जितना तुम चबाओगे, सिंपल सा समझ लो ना कि तुम किसी भी हार्ड फूड को तुम जितना चबाओगे उतना ही तुम्हारा फेस से बढ़िया होगा। तुम च्युइंगम मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि च्युइंगम मैं उतना, मैं च्युइंगम से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि तुम अगर कोई हार्ड फूड खाओ वो ज़्यादा बेहतर है।
मैं चिंगम को उतना इस वीडियो में रिकमेंडेड नहीं करूँगा। पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में रिकमेंडेड किया था, लेकिन अभी इस वीडियो में मुझे अब अच्छा नहीं लगता है चिंगम तुम चबाओ। तो तुम्हें फूड से जितना हार्ड फूड तुम खा सको उतना हार्ड फूड तुम्हें खाना है। तुम चना खरीद लो। अगर तुम्हारे पास पीनट खरीदने के लिए तुम्हारे पास 10 रुपये भी अगर ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो तुम चना सस्ता आता है तो चना जाकर खरीदो। चना को तुम रोज़ 50 ग्राम उसे रख तो अपने पॉकेट में रख लो, और जब कॉलेज जाओ कोचिंग जाओ तो थोड़ा रख लो और चबाते रहो चबाते रहो। जितना तुम चबा सकते हो उतना चबाओ। पहली बात कि तुम मैंने ये फूड का एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि जब तुम फूड चबाओगे ना, पहली चीज़ कि तुम्हारा जो मैक्सला है और मेंडुला है वो भी बेहतर होगा, और जो तुम्हारी प्रोटीन जो अंदर जाना चाहिए वो भी अच्छे से पचेगा। तो तुम्हें हार्ड फूड कंज्यूम करना है। और एक चीज़, हार्ड फूड कंज्यूम करने से मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि एक साइड से खाना खाना चाहिए, जो कि एक कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि मेरी माँ जो थी ना, मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मेरी माँ बोलती थी कि तुम एक साइड से ही खाना खा, दूसरे दोनों दोनों साइड से या फिर दोनों साइड से या फिर बाएं तरीके से खाना मत खा। लड़के जो होते हैं बाएं तरीके से खाते हैं, और जो लड़कियां होती है वो दाहिने तरीके से, वेल नहीं नहीं, लड़के जो होते हैं दाहिने तरीके से खाती है और जो लड़कियां होती है वो बाएं तरीके से खाती है। तो इसीलिए तू पहले दाहिने तरीके से खा और दोनों तरीके से खाना मत खा। जिससे मेरा क्या हुआ कि जो हमारा फेस का डेवलपमेंट है उतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस चीज़ को फॉलो करो, इस गलती को तुम, अगर तुम्हारी माँ या फिर तुम्हारी नानी या फिर कोई भी दादी हो अगर बोलती है कि एक साइड से तुम खाना खाओ, तो सबसे पहले चीज़ कि उन्हें समझाओ कि जो मेरा चेहरा डेवलप होता है ना वो दोनों तरीक़ा से होता है। तो इसीलिए दोनों तरीक़ा से तुम खाना शुरू करो। तुम एक तरीक़ा से कोई भी हार्ड फूड खाना तो कभी भी एक एक साइड से मत खाना। अगर तुम एक साइड से खाओगे तो जो तुम्हारा फेस का डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है इस तरीके से तो इस जगह से तुम खाओ तो ये डेवलप हो जाए, और इस तरह से उतना डेवलप ना हो पाए क्योंकि इस पर ज़्यादा वजन पड़ा और इस पर वजन पड़ा ही नहीं। तो तुम्हें दोनों खाना है। इधर भी तुम एक बार इधर खा लो और एक बार इधर खा लो, दोनों तरह से खाना है, तभी तुम्हारा दोनों डेवलप होगा और दोनों अच्छा दिखेगा। तुम्हें फेस में दोनों तरीके से खाना है, और जितना हार्ड फूड खाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। और एक चीज़ जो कि तुम्हें फॉलो करना है कि जब भी तुम खाना खाने जाओ, तुम्हारे घर में रोटी बनता है या फिर चावल बनता है, तो जब भी तुम खाना खाने जाओ तो उसे जितना चबाना हो सके उतना चबाओ। ये गलतियाँ मैंने भी की है कि मैं बहुत कम चबाता था, जिससे मेरा क्या हुआ कि मेरी डाइजेशन पहले ख़राब हुई और चेहरा पर वजन नहीं पड़ा तो वही चेहरा भी ख़राब हो जाता है उससे। अगर मैंने ये जो मैं ये गलतियाँ बता रहा हूँ, अगर मैंने ये गलतियाँ पिछले में ना की होती तो अभी जो तुम चेहरा देख रहे हो ना, इससे भी अच्छा होता, इससे भी मैं अच्छा दिखता। तब सबसे पहली चीज़ कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये गलतियाँ करो। तो तुम्हें ये गलतियाँ को फॉलो नहीं करना है, और तुम्हें हार्ड फूड जितना हो सके उतना खाना है। और जब तुम खाना खाने जाओ तो जितना तुम खा सको उतना तुम्हें खाना है, और जितना तुम देर तक चबा सको। तुम एक तरह मैक्सिमम एग्जांपल ले लो कि तुम्हें 32 बार चबाना है तो किसी खाने को। नहीं तो अगर तुम कम चबाते होगे तो तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारा डाइजेशन खराब होता होगा, खाना अच्छा से पचता नहीं होगा। तो जितना तुम अच्छे से चबाओगे, जितना तुम बढ़िया से चबाओगे, तुम्हारा शरीर में जो उसमें खाने में प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, वो भी बहुत तेज़ी से लगेगा। और तुम जितना खाना खाते जाओगे वो तुम्हारे शरीर में लगता भी जाएगा। अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारे शरीर को ग्रोथ के लिए बेहतर रहेगा, तुम्हारी हाइट के लिए बेहतर रहेगी, जो तुम्हारे बालों में न्यूट्रिशन जा रहा है उसके लिए बेहतर रहेगा, तुम्हारे चेहरे की स्किन के लिए बेहतर रहेगा। तो खाना को कभी खाओ ना तो जितना चबाना हो सके उतना चबाओ, जितना तुम चबा सको उतना चबाओ। दूसरी चीज़ ये क्या है कि बहुत लोग करते हैं, रुक जाओ। और हाँ, तुम क्या करो, एक पहली चीज़ मैं ये बता, जितना तुम खाना चबा सकते हो उतना चबाओ। और जब भी तुम रात में खाओ ना, जब तुम्हारी माँ रोटी देती है तो उससे ज़रूर चबाना भाई। सब्जी छोड़ना तुम दिन में करो या ना करो,
तुम कभी भी तुम हार्ड फूड खाओ या ना खाओ, तुम पीनट मत खाओ, तुम चना खाना हो या ना खाना हो, लेकिन तो जब भी माँ तुम्हें रोटी दी तो उस रोटी को तुम्हें बहुत देर तक चबाना है। ये बात समझ लो, क्योंकि रोटी जो होता है ना वो बहुत ही कड़ा होता है। और जब तुम रोटी को चबाते हो, अब दोनों साइड से चबाते हो, तो तुम्हारा उससे फेस डेवलप होगा। रोटी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। अभी अगर तुम्हारे पास बाहर कुछ हार्ड फूड खाने के लिए पैसे नहीं है ना, तो सिंपली सा रात में तुम्हें माँ रोटी देती है, उसे चबाना शुरू करो आज से। जितना चबा सकते हो उतना चबाओ। तुम देखना कि जब तुम बहुत ज़्यादा देर तक चबाओगे, जो तुम्हारी जो शरीर, जो तुम्हारा चेहरा है, वो 1 से 2 महीने में इतना अच्छा ग्रो होगा होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं जब भी क्या करता हूँ कि जब मुझे कुछ चबाने के लिए मिलता नहीं है ना, तो मैं रात को रोटी बना लेता हूँ, और जब मैं रोटी बना लेता हूँ तो उसी को चबाता हूँ, उसे बहुत देर तक चबाता हूँ, और इतना मज़ा आता है कि मतलब क्या कहूँ। रोटी चबाने में बहुत ही मज़ा आता है। सबसे पहली चीज़ कि जो उसका जो गमक होता है, रोटी का जो स्वाद होता है, वो एक बेहतरीन लगता है। सबसे पहली चीज़ कि तुम कोई चीज़ चबाओ या ना चबाओ, लेकिन तुम्हें सबसे पहली चीज़ कि सब चीज़ चबाओ, सब चीज़ से तुम्हारा डेवलप होगा। और रोटी को चबाओ ही चबाओ, वो उस पर ध्यान रखना। तो डाइट में इतना ही तुम्हें समझना है कि जितना तुम हार्ड फूड खाओगे वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम कोई भी हार्ड फूड खाओ, और एक चीज़ प्रोटीन तुम जाओ खाओगे ना, तो तुम्हारे जो चेहरा में है वो ग्रो होगा। प्रोटीन, कैल्शियम। और तुम हार्ड फूड जब खाओगे तो तुम्हारा चेहरा पर वजन पड़ेगा। और जो तुम खाना खाओगे, कैल्शियम खाओ या फिर विटा प्रोटीन खाओ, तो उससे तुम्हारा चेहरा और ग्रो होगा। तो तुम्हें प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करना है। तुम्हें प्रोटीन, ऐसा नहीं कि तुम्हें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम और तुम खा रहे हो 30 ग्राम। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, या फिर 15 ग्राम। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें कम से कम 50 ग्राम खाना है प्रोटीन। तो तुम्हारा चेहरा देखना और डेवलप होगा। डाइट को हो गई। अब जो अगली चीज़ है वो है मीमिंग। मीमिंग देखो, मीमिंग जो है ना, इसकी शुरुआत जॉन म्यू ने की थी। जॉन म्यू एक डेंटिस्ट थे, जिन्होंने, जो दांत का डॉक्टर थे। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या हुआ था कि उनको जो माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, जो कि तुम में से बहुत सारे का प्रॉब्लम होता है, शायद वो मेरे वीडियो को तो देख रहे हैं, उसकी माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। मेरी एक बहन है छोटी सी, उसकी भी माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। तो उसे मैंने कुछ चीज़ें बताई, बहुत चीज़ें मैंने बताया कि जो तुम्हारा फेस का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता है। तो सबसे पहले चीज़, माउथ ब्रीदिंग का तुम्हें प्रॉब्लम है, तो तुम रात को टेप लगा कर सो। और ये जो मीमिंग में इसके बारे में जब मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ को तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब तो तुम्हें मेडिकल डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कम प्रॉब्लम है तो तुम, मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ इससे तुम फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ कि माउथ ब्रीदिंग में करना है वो है कि मीमिंग स्टार्ट करना है। मीमिंग के इतिहास में पहले मीमिंग के बारे में पूरी डिटेल से तुम्हें बता देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद तुम मीमिंग के बारे में तुम दूसरा वीडियो देखोगे ही नहीं। प्रीवियस मैंने वीडियो मीमिंग्स पर रिलेटेड अपलोड की थी। मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं करूँगा अपलोड। शायद अब कर दिया है, मैंने अपलोड कर दिया है। तो मीमिंग से रिलेटेड वीडियो मैंने डाली थी। अब मैं इस वीडियो को, तुम्हें वो वीडियो इतना 1 घंटा के देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसी वीडियो में मीमिंग को क्लियर समझ सकते हो। मीमिंग को मैंने पहले से बताया कि जो हम जॉन म्यू थे, एक डेंटिस्ट हैं, उन्होंने मीमिंग का शुरुआत किया था। उन्हें पहले क्या हुआ था कि उनको माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई थी। और उन्हें माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई थी तो वो सांस मुंह से लेते थे, तो उनका जो चेहरा था वो गड़बड़ हो गया था, मतलब थोड़ा अजीब हो गया था। तो वो जब 60 के अराउंड हुए, 60-70 के अराउंड हुए, 60 के अराउंड हुए, मैंने उसका उनका फ़ोटो देखा है, 60 के अराउंड हुए। तो उन्होंने देखा कि जितने भी चेहरे जिनका फेस से बढ़िया है, जो भी लोग जिनका फेस से बहुत अच्छा दिखता है, उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम पाई गई कि उनकी जो जीभ है ना,
वो ऊपर को टच रहती है, वो फ्लैट ऊपर को टच रहती है। उनकी टंग पोजीशन बहुत अच्छी थी। वो जितनी की फेस अच्छी थी, जो कि उनके पास आते थे दांत का प्रॉब्लम लेकर, दांत में कुछ हो जाता है या फिर पीलिया हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाता है, तो उनका जो टंग का पोजीशन है वो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर मैं भी अपना अगर टंग का पोजीशन अच्छा करूँ ना, तो मेरा फेस से भी अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि उन्होंने अपना पहले टंग पोजीशन को बेहतर किया। और उन्होंने जब ये शुरुआत किया तो उन्होंने उनका रिजल्ट उन्हें बहुत बेहतरीन मिला। उनका जो माउथ ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो उनकी फेस शेप थी वो भी बढ़िया हो गई। तो वही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो वहीं उन्होंने एक अपने अपने नाम पे, जो कि जॉन म्यू है, तो अपने जो सरनेम, जो कि उनका म्यू नाम था उनका, जॉन म्यू, तो म्यू के शुरुआत पर उन्होंने म्यूइंग की शुरुआत की। उन्होंने सीधा से बताया कि जो तुम्हारा टंग पोजीशन है ना, अगर जो टंग का 3 पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, और ये पार्ट होता है। और ये जो टंग का पार्ट है, वो अगर तुम्हारे चेहरे पर फ्लैट सटा हुआ है, तो जो तुम्हारा चेहरा है वो सब अच्छे से ग्रो हो पाएगा। अगर तुम्हारा टंग का पोजीशन फ्लैट ऊपर नहीं सटा है, अगर तुम ढीला रखते हो, तुम बहुत ही लूजा हुआ रखते हो, तो उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा फेस का शेप है वो बिगड़ जाएगा। वो एक तरह का ज़्यादा हो जाएगा, एक तरह का ग्रो ज़्यादा हो जाएगा, और एक तरह का कम ग्रो हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें अपने टंग का पोजीशन को सीधा रखना है। मीविंग वही करता है, मीविंग का काम ही वही होता है कि जो तुम्हारा टंग का पोजीशन है उसे सीधा फ्लैट ऊपर सटा रहना। तीनों, जो ये है पीछे वाला, बीच वाला और जो आगे वाला, तीनों ऊपर सटा रहना चाहिए। अगर तुम सटा कर देखोगे टंग के पोजीशन को फ्लैट ऊपर, जो तुम्हारा ये पैलेट है, ये जो टंग ऊपर, उसे पैलेट बोला जाता है। जब तुम अपने टंग को पैलेट पर सटा के देखोगे तो वो तुम्हारा आगे का सट जाएगा, बीच का सट जाएगा, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला होता है, जो टंग का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये टंग है, और जो ये वाला हिस्सा होता है, इसका तुम देखना कि ये चीज़ें तुम्हें सटने में दिक्कत करेगी, ये तुम्हें सटेगा नहीं। तो इसके लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे तुम फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सटेगा। मैंने शुरू में जब मीविंग मैंने सीखा था ना, तो मुझे टंग का पोजीशन मेरा ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो सबसे पहली चीज़, अगर नहीं जाता है तो बहुत कोशिश किया, बहुत रात को सोया, और कुछ रात को जब सोने से पहले कुछ एक्सरसाइज करता था। कुछ एक्सरसाइज करने के दौरान में जब सटाता था तब सट जाता था, लेकिन फिर अगले दिन नहीं सटता था। तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें वो गलती ना करो, तुम वो गलती ना करो, इससे पहले मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। कैसे तुम अपने टंग के पोजीशन को, जो पीछे वाला हिस्सा है, उसे तुम ऊपर सटा सकते हो। देखो, पहली चीज़ कि जब भी जो तुम्हारे अंदर सलाइवा होता है, जब तुम खाना खाते हो तो सलाइवा तुम्हारे खाने में मिलकर तुम्हारा पचाने काम करता है। जो तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे शरीर में नहीं, जो तुम्हारे जो चेहरे में सलाइवा होता है, उसे क्या करना है, अपने टंग का पोजीशन जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये इसे तुम्हें सलाइवा को, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, रुक जाओ। हम्म, ये सलाइवा है और मेरा हाथ टंग है, तो इसको देखना है कि तुम्हें कैसे अंदर करना है। ऐसे करके ये नीचे सलाइवा है, और ये टंग आया और ऐसे किया, और ऐसे ऐसे करते हुए सलाइवा को अपने अंदर ले गया। फिर फिर सलाइवा, दूसरा सलाइवा, फिर टंग आया, ऐसे किया, और फिर ऐसे करते करते ले गया, और फिर आया, फिर टंग ऐसे ऐसे करते ले गया। तो तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारा सलाइवा है ना, उसे तुम्हें अपने टंग के ऊपरी हिस्से से ले जाना है,
और जब ये तुम 2 से 3 बार करोगे तो तुम्हारे 3 बार में तुम्हारा तुम्हारा चेहरा है जो वैक्यूम में चला जाएगा, तुम्हारे चेहरे की सलाइवा ख़त्म हो जाएगी। और जब तुम्हारे चेहरे की सलाइवा ख़त्म हो जाएगी ना, तो जो तुम्हारा टंग है वो ऑटोमेटिक ऊपर सट जाएगा। तुम्हारे चेहरे की सलाइवा जब ख़त्म हो जाती है तो तुम्हारा टंग पोजीशन ऊपर सट जाता है। और जो पीछे वाला जो हिस्सा था तुम्हारा, जो प्रॉब्लम थी कि जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी नहीं सट रही है, तो तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा भी सट जाएगा। तो ये एक पहली चीज़ है जो कि तुम मीमिंग में की शुरुआत के लिए कर सकते हो। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कि वो एक्सरसाइज है, वो है तुम्हारे चेहरे को फैलाना है। जैसे बिग स्माइल जो होता है, बिग स्माइल में क्या होता है, जो तुम्हारा जो ये है, ये ये और चौड़ा होता है, और ये जो तुम्हारा भौवें हैं वो ऊपर जाता है। इस ऐसे करना है, ई ई ई। जब तुम ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा क्या होगा कि तू देखना कि तुम्हारा टंग पीछे जाएगा, और पीछे जाके पूरा ऊपर फ्लैट सट जाएगा। और जब तुम्हारा फ्लैट ऊपर सट जाएगा तो तुम मूविंग स्टार्ट कर दिए वहीं से। और इस चीज़ को तुम्हें कुछ देर होल्ड करके रखना है। और इससे जब तुम रोज़ इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, तुम बिग स्माइल से अपने मीम को बढ़िया करो, या फिर जो मैंने सलाइवा को निगलने वाला बताया था उससे तुम अपने फेस को बढ़िया करो। मैं जो पर्सनली करता हूँ वो है सलाइवा वाला। क्योंकि जब तुम्हारे चेहरे में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो तुम्हारा चेहरा अच्छा दिखता है। मैं तो जब कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो मैं अपना चेहरा जो है, ये जो वैक्यूम वाला, जो मैंने सलाइवा वाला एग्जांपल दिया, मैं वहीं करता हूँ। इससे मेरा चेहरा पूरा स्टक हो जाता है, और मेरा चेहरा पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक व्यक्ति हो। पूरा जो मॉडल की तरह होता है ना, वैसा दिखता है। तो मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो पहले वैसा ही जो सलाइवा निकलने वाला होता है वहीं करता हूँ। और एक चीज़ कि जब तुम ये सलाइवा निकलने वाला करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि कुछ देर के बाद तुम्हें अंदर सलाइवा खुद आ जाएगी। तो तुम्हें बार बार ये चीज़, बार मतलब कि कुछ देर, ऐसा नहीं कि सडनली आ जाएगी, कुछ देर के बाद आएगी। तो तुम्हें बार बार ये चीज़ करनी है, बार बार सलाइवा को निगलना है। और जब तुम कुछ देर ऐसे करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक सलाइवा कम हो जाएगा, तुम्हारे वैक्यूम हो जाएगी तुम्हारे फेस में, और तुम्हारा जो जीभ है ऊपर सट जाएगा। तो सबसे पहले सलाइवा निकलने वाला करना है। अगर तुम बिग स्माइल वाला कर सको तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, वो पीछे जो तुम्हारा टंग सट नहीं सटता है, तुम्हारे जो ऊपर वाला पैलेट में वो सट जाएगा, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम टंग पोजीशन को अच्छा कर लिए ना, तो उसका चेहरा तुम्हारा फेस से बढ़िया नहीं होगा, मतलब कि तुरंत नहीं होगा। क्योंकि जब तुम्हारा टंग पोजीशन सीधा कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने फेस को एक बढ़िया आकार दे रहे हो। और अपने फेस को बढ़िया आकार दे रहे हो, इसका मतलब वो ग्रो आगे को होगा। तो जब वो ग्रो आगे को होगा तो किसी भी हड्डी को ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। सिंपल सी बात है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं, कि किसी भी हड्डी को ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। तुम्हें भी टाइम लेना है, तुम सडनली उसे ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम्हें टाइम लेना है, और टाइम लेने के बाद तुम उसे ग्रो कर पाओगे। और 2-3 चीज़ें और मीनिंग में है जो कि तुम्हें डेफिनेटली करना है, नहीं तो तुम्हारा बहुत ही भद्दा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ कि जब भी तुम मीमिंग करो ना, जो तुम्हारा शरीर है वो पोजीशन पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे कर लिया, या फिर ऐसे कर लिया, या फिर ऐसे कर लिया। तो तुम्हारा जो, जब तुम गलत पोजीशन रहेगा, तुम्हें पूरे शरीर का जब गलत पोजीशन रहेगा तो तुम्हारी फेस से बिगड़ भी सकती है। वीविंग एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम बढ़िया से करते हो तो तुम्हें रिजल्ट भी मिलेंगे, और जब बढ़िया से नहीं करोगे तो तुम्हारा फेस से भी बिगड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि जो तुम्हारा शरीर है उसे स्ट्रेट रखना है। और स्ट्रेट रख के, जैसे तुम मेरा एग्जांपल ले लो, अभी मैं मीविंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं करता हूँ तो पूरा शरीर स्ट्रेट रहता है, ऐसे करके। और तुम्हें चेहरा को पूरा पूरा शरीर सटीक देखना है, और ऐसे करके मीमिंग करनी है। ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे किया है, मोबाइल देख रहे हैं और मीमिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तुम्हें हार्म करेगी। ये चीज़ें फ्यूचर में तुम्हारा फेस से बिगाड़ देगी। कैसे नहीं कि तुम ऐसा सोए हो और यहीं पे मीमिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ें तुम्हें फेस को बिगाड़ सकती है। तो ये चीज़ें तुम्हें फॉलो नहीं करना है। अपने शरीर का जो पोजीशन है उसे हमेशा पहले बढ़िया रखना है। शरीर का पोजीशन बढ़िया रखोगे तो तुम्हारा देखना मीमिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और
इससे रिजल्ट इतने अच्छे मिलेंगे, तुम्हें 1 या 2 महीना में रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम ज़्यादा एज के हो, 25 से प्लस हो, तो तुम्हें 5 साल तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम 3 साल रिजल्ट मिलेगा, तुम्हें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर इतना जल्दी रिजल्ट मिलता रहता तो लोग सर्जरी क्यों करवाते, सिंपली सा यही कर लेते। तो इस चीज़ में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए सेलिब्रिटी सब होते हैं वो ये करते हैं, लेकिन प्लस में सर्जरी भी करा लेते हैं, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर दिखना रहता है, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो उन्हें स्क्रीन पर जल्दी दिखना रहता है, तो इसलिए वो सर्जरी कराता है। लेकिन तुम्हें इतनी हड़बड़ी नहीं मची है, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, तुम कोई कैमरा में एक्टिंग करने नहीं जा रहे, तो तुम्हें भरोसा रखना है, तुम्हें कम से कम 3 साल लेकर चलना है इस मीम को अच्छा करने के लिए। खासकर अगर तुम टीनेजर हो, तुम्हें तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि तुम्हें 1 मंथ में या फिर 10 दिन में रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि तुम्हारा शरीर ग्रो होता रहता है। तो तुम अगर मीमिंग आज से करते हो तो तुम्हारी इस जो फेस का शेप है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो मीमिंग को ये करो, और ये तुमको मीमिंग से तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और जो भी लोग मीमिंग से रिलेटेड मिथ फैलाते हैं कि मीमिंग से जो तुम्हारा ये है मैक्सुला, जो समझो कि मैक्सुला क्या होता है। मैक्सुला ये होता है, यहाँ से लेके ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये मैक्सुला होता है, और ये जो होता है मैंडुला होता है। तो मैक्सुला मैंडुला तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारी मैक्सुला निकली हुई है, मैंडुला तुम्हारी आगे गई है, तो तुम डेफिनेटली अच्छा दिखोगे। और मीमिंग दोनों को ग्रो कराता है, तुम्हारी मैक्सुला को अच्छा करता है, तुम्हारी मैंडुला को अच्छा करता है। अगर तुम्हारी सिर्फ ये मैक्सुला आगे ग्रो हो गई और मैंडुला ग्रो हो ही नहीं पाई, तो तुम सारी रात तुम खली जैसे दिखोगे। खली का चेहरा देखे हो? नहीं देखे हो तो जाकर गूगल पर सर्च मार लो कैसा दिखता है उसका। मैंडुला जो यहाँ का है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई है, और जो यहाँ का जो मैंडुला है वो अच्छे से ग्रो हो पाई है। तो मैक्सुला ग्रो अच्छे से नहीं हो पाई और मैंडुला ज़्यादा ग्रो हो गई है, तो उनका चेहरा बहुत ही ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पर पत्थर मार के पचका दिया है। तो वो एक गलती रहती है। और जितने भी लोग हैमर से अपने शरीर को मार रहे हैं, अपने चेहरे पर मार रहे हैं, यहाँ से कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल रॉन्ग है। ये चीज़ें तुम्हें फ्यूचर में तुम्हें गलती करा सकती है, तुम्हें चेहरा को और भद्दा दिखा सकती है। तुम्हें ये चीज़ को फॉलो नहीं करना है। तो मीमिंग से जितनी भी चीज़ें से मैंने वो सब बता दी हैं। तुम्हें अपने पोजीशन को अच्छा रखना है, तो अपने टंग पोजीशन को बेहतर होल्ड करके ऊपर पैलेट में सटाना है। और जो भी गलतियाँ तुम देखते हो कि मीमिंग से तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा पूरा माइंड क्राफ्ट के बंदे लगते हो, ऐसा हो जाता है। माइंड क्राफ्ट के बंदे जो होते हैं ना, स्क्वाड टाइप का तुम्हारा चेहरा, कि यहाँ से निकल गया यहाँ से निकल, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत चीज़ है। मीमिंग तुम्हारा ये जो मैंडुला है जितना ग्रो हो पाएगा उतना ही ग्रो, एक जेनेटिक कारण रहता है ग्रो होने का। अगर तुम्हारा जेनेटिक है यहाँ तक ग्रो होने का, तुम्हारे करोगे तो यहाँ तक ग्रो होगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। तुम्हारी एक जेनेटिक एक ये जो है एक फैलाव तक कहीं ग्रो हो पाता है, तुम उतना ग्रो नहीं कर सकते जितना तुम सोच रहे हो कि माइंड खराब इतना ग्रो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ हैं। और तुम्हें मीनिंग को कब तक करना है, कितने टाइम तक करना है, मतलब कि तुम ये समझो कि तुम्हारा करेक्ट पोजीशन है, जो तुम्हारे शरीर का पोजीशन होता है ना, कि अपने शरीर को तान तन कर रखना है, और जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसे सीधा हमेशा सीधा रखना चाहिए, जिससे तुम्हारा शरीर अच्छे से ग्रो पाएगा। तो वैसे ही मीमिंग एक बढ़िया टंग पोस्चर है, बिल्कुल वही जो तुम्हारा शरीर का जो पोस्चर होता है, जो बैकबोन होता है, उसी का पोस्चर है, वैसा ही तुम्हें रखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन तुम्हारा जो पीठ का हड्डी है उसे सीधा रखे और अगले दिन झुका लिए, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा पोजीशन खराब हो जाएगा। तो तुम इसे हमेशा रखना है, पूरी ज़िंदगी रखना है, पॉटी करते वक्त रखना है, घूमते वक्त रखना है, हमेशा रखना है। समझे? अपने टंग पोजीशन को हमेशा तुम्हें फ्लैट रखना है। एक सिंपल समझो कि तुम आज ये करते हो तो तुम्हें, अगर इस चीज़ को रखते हो तो तुम्हें पहले 10 दिन दिक्कत होंगी, लेकिन 10 दिन के बाद तुम्हारा टंग ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, और तुम्हें कभी भी नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कभी भी ख़राब तुम्हारा टंग पोजीशन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले चीज़ कि ये सोचो ही मत कि मेरा जो टंग पोजीशन है वो कब तक रहूँगा। 10 दिन के बाद तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तुम्हारा टंग पोजीशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। समझे? अब दूसरा दूसरी चीज़ कर सकते हो, वो है कि ग्रो बियर्ड। बियर्ड को ग्रो करके कैसे बढ़िया रख सकते हो? देखो, अगर एक इंस्टेंट चीज़ बताया जाए, देखो एक ऐसी चीज़ बताया जाए जो कि तुम्हें
एक या फिर 10 दिन के बाद रिजल्ट दे दे, वो है ग्रो बियर्ड। जैसे कि मेरा एग्जांपल देख लो, मेरा थोड़ा फेस पहले और ज़्यादा टेढ़ा था, लेकिन अभी अभी भी उतना सीधा नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़िया है। तो जब तुम्हारा फेस से बढ़िया रहेगा तो तुम एक्सरसाइज कर लो। जैसे कि अगर तुम अपना बियर्ड ग्रो करते हो, तुम्हारा फेस शेप को ईजिली तुम अपना अच्छा दिखा सकते हो। फेस जब तुम्हारा टेढ़ा भी है ना, तो वो 10 दिन के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है अपने, अगर अपने बियर्ड को ग्रो करोगे। अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो जो ये चीज़ें बताई हैं, जो जो चीज़ें तुम्हें फॉलो करने के लिए बताई हैं, वो फॉलो करनी है। अगर तुम्हें बियर्ड आती है तो सबसे पहले बियर्ड को ग्रो करो। जब तुम अपने बियर्ड को ग्रो करोगे, जो तुम्हारा फेस शेप है वो बढ़िया दिखेगा। बियर्ड को जैसे मैंने अपना अपना मेरा एग्जांपल देख लो। मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे कि मेरी बियर्ड है तो मेरा चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर मेरी बियर्ड पूरा अगर ट्रिम करा लूँ, पूरा अगर जैसे अभी देख सकते हो तो थोड़ा अलग दिख रहा होगा। तुम हमज़ा का एग्जांपल ले लो, हमज़ा अहमद पहचानते हो ना उसे? पहचानते तो हो गई, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले सब उसे पहचानते हैं। तो हमज़ा का एग्जांपल ले लो। तुम हमज़ा का देखोगे तो वो जब ग्रो अपना बियर्ड ग्रो करता है तो उसका फेस से बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन उसी का एक फ़ोटो देखना है जिसमें तुम वो अपने शर्टलेस फ़ोटो है, उसमें अपना बियर्ड को पूरा ट्रिम किया हुआ है, पूरा जीरो किया हुआ है, तो उसका भी जो चेहरा है वो थोड़ा टेढ़ा है। ये तुम नोटिस करना, मैंने तो ये नोटिस किया है। तो ऐसा नहीं, तो ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करके तो अपने बियर्ड को ग्रो करके तुम्हारा फेस से बढ़िया दिखा सकते हो। और हमजा बहुत चालाक भी है। चालाक तो वैसे भी सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले चालाक होते ही हैं। हमजा का अगर तुम देखोगे ना तो उनको उसका जो फेस है वो अब हमेशा बियर्ड रखता है। वो उसने अब बियर्ड क्लीन करना भूल वो छोड़ ही दिया। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मेरा फेस शेप थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, तो वो बियर्ड में ज़्यादा अच्छा लगता है, बिना बियर्ड का कम अच्छा लगता है, तो वो हमेशा बियर्ड ग्रो करता है। तो अब उसका वीडियो देखोगे तुम तो उसमें बियर्ड उसने ग्रो किया है। सेम वे मैं वही बात तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम अगर अपने बियर्ड को ग्रो करते हो ना, तो जो तुम्हारी फेस शेप है वो बढ़िया दिखेगी, तो बहुत ही खतरनाक दिखोगे तुम। एक जो मेल होता है अल्फ़ा मेल, जो कि बहुत एक मजबूत मेल दो मैन दो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, मजबूत जो मैन दिखता है वो तुम बन पाओगे। तो इसीलिए इसीलिए अपने बियर्ड को ग्रो करो। अगर तुम्हें बियर्ड ग्रो नहीं होती, मान लो कि सपोज दैट कि इसमें बहुत अधिकतर बंदे का मैं समझ सकता हूँ कि उनकी बियर्ड ग्रो नहीं होती होगी, तो तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, उसको बढ़ाने पर तुम्हें फोकस करना है। तुम सनलाइट में जाओ, तुम अंडा खाओ, तुम ये जो प्याज होता है वो खाओ। ये अंडा, प्याज, सनलाइट, ये सब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। जितना तुम अंडा खाओगे, प्याज खाओगे, सनलाइट लोगे, जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ेगा। और जब तुम कुछ टाइम लेगा, जब तुम आज लोगे कल लोगे, ऐसे जब तुम करते जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा बियर्ड को जो होता है वो ग्रो हो पाएगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का काम ही वही होता है। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे अगर शरीर में है ना, तुम्हारे शरीर की ग्रोथ बहुत तेज़ी होगी, तुम्हारा बियर्ड बहुत तेज़ी से आएगा, तुम्हारी जो बालें हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाएगी, और जो तुम्हारा बॉडी का जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो वो अच्छे से ग्रो हो पाएगी। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन को मजबूत करने पर फोकस करो, उससे तुम्हारा बियर्ड ग्रो होगा। अगर तुम टीनेजर हो तो फोकस करो अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने का। खासकर टीनेजर वाले को तो बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता ही है, लेकिन अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। टेस्टोस्टेरोन अगर ग्रो करोगे तो वो और तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे कि मेरा एग्जांपल देख लो कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत मजबूत था, तो मेरा 8 क्लास में ही बीएड आ गया। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बहुत जल्दी आ गया यार। मैं आज भी सोचता हूँ कितना जल्दी बीएड क्यों आ गया, 8 क्लास में ही आ गया। तो टेस्टोस्टेरोन अगर तुम मजबूत करते हो तो तुम्हारी बीएड आएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन को मजबूत कर दो तुम्हारी बीएड पक्का आएगी। मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया जो है उसका भी बीएड नहीं है। उतना बीएड है लेकिन उतना अच्छे से नहीं ग्रो हो पाया है। तो मे भी हो जाए, लेकिन अधिकतर चांस है कि तुम्हारा बीएड ग्रो हो जाए। और उससे भी ना हो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से भी तुम्हारा बीएड ग्रो ना हो, तब तो तुम्हारे लिए तुम जो ट्रांसप्लांट होता है वो मत कराना। तुम कोई भी बियर्ड ऑयल मत लेना। तुम सिंपल से अपने चेहरे को ऐसे ही छोड़ दो। तुम
कोई भी तुम देख लो कि आज दो स्मार्ट दिखता है, जो कि इसे हॉट बोला जाता है, जो कि फॉरेनर हो, विदेशी हो, या फिर चैटैक हो, या फिर कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला बंदा हो, वो जो हॉट दिखता है तो उसे क्लीन सेफ अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि तुम अगर क्लीन सेफ रखते हो तो तुम छक्का दिखोगे। आज जो हमारे सैनिक है वो भी क्लीन सेफ रखते हैं, इसका मतलब वो छक्का है। तो ये चीज़ें तुम सोचना बंद कर दो कि मैं अगर मेरा जो दाढ़ी नहीं बढ़ेगा तो मैं बहुत ही बेकार दिखूंगा, या फिर दाढ़ी नहीं बढ़ेगा तो लोग मुझे छक्का बोलेंगे। तुम एक एग्जांपल ले लो कि अगर तुम लोग छक्का बोलते हैं ना, तुम्हें एक बताना कि जो हमारे शहीद, जो हमारे जवान हैं या फिर एयरफोर्स है, नेवी है, वो लोग तो बिना बीएड के रहते हैं, इसका मतलब वो छक्का है। तुम अपने सैनिक को गाली दे रहे हो, इससे उन्हें उन्हें चुप हो जाएंगे और वो दोबारा तुमसे बोलेंगे नहीं। तो ऐसी नहीं है कि तुम्हारी बीएड नहीं आ रही, तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम है, तुम्हें बहुत ही शिकायत है, तुम्हें अपने यहाँ पर बिना बीएड के भी बहुत लोग अच्छा दिखता है, तुम अच्छा दिखोगे। तो अपने मीम को स्टार्ट करो ना, अपने फेस को बढ़िया दिखाओ ना। मैंने जो जो चीज़ें बताई फेस को करने के लिए वो सब करो ना, तुम डेफिनेटली तुम अच्छा दिखोगे। इनफैक्ट कि मैं अभी सोचता हूँ कि मैं मेरा बीएड नहीं आता तो अच्छा रहता। तो तुम्हारी बीएड आ जाएगी तो हो सके कि तुम एज से ज़्यादा दिखो। मैं एज से ज़्यादा दिखता हूँ, मेरा एक ड्रॉबैक, एक जो ड्रॉबैक होता है वो है। तो तुम्हें बीएड नहीं आ रही तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि मेरी बीएड नहीं आ रही तो बहुत प्रॉब्लम है। तुम्हें सिंपल सा ये फोकस करना है कि जो तुम्हारी बीएड है, अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने पर फोकस करना है। और उसके बाद बीएड नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, तुम अपने उस वो चीज़ को छोड़ो और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ। और तुम्हारी बीएड नहीं आ रही तो तुम्हारा दूसरा चीज़, तुम्हारे शरीर में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा बॉडी गेन अच्छा से होगा, तुम्हारा बॉडी का जो, तुम अगर कोई चीज़ खाओगे तो वो बॉडी में लगेगा और तुम्हारा मसल मास अच्छा होगा। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना शुरू करो, तुम बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो जो मैंने अब तो ये चीज़ तो ख़त्म हुआ। और ये जो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, फेस सेव के लिए तुम्हें पहली चीज़ क्या करना है, तुम्हें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में मैंने जो जो एक्सरसाइज बताया, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये एक्सरसाइज में तुम्हें ये करनी है, तुम्हारा फेस से बढ़िया रहेगा। ये कंक्लूजन है, वीडियो कंक्लूजन है। और तीसरी चीज़, डाइट। डाइट में तुम्हें क्या करना है, हार्ड फूड लेना है, चिंगम मत खाना है। तुम जितना हार्ड फूड खाओ, तुम चना खाओ, तुम मूंगफली खाओ, या फिर कोई भी चीज़ खाओ, जितना हार्ड हो उतना तुम्हारे फेस के लिए बढ़िया रहता है। और तुम अगर रात को रोटी खाना भूलना मत, रोटी को जितना चबा सके उतना चबाना। वो चीज़ें तुम्हें डाइट में करनी है। चेहरा में जितना तुम खाना खा के अपने चेहरा को फुलाओगे, अगर तुम 5 रुपये 10 रुपये अगर तुम लगाते हो चिंगम में, तो चिंगम में मत लगा, तुम पीनट ले लो 10 रुपये का, समझे। तुम्हें चिंगम में फोकस नहीं करना है यार, बहुत बेकार होता है। मैं तुम खाना खाना खा के अपने फेस को बढ़ाओ चिंगम से। मैं उतना रिकमेंडेड चिंगम नहीं करूँगा, पहले रिकमेंडेड करता था लेकिन अभी नहीं करूँगा। तो मैं डाइट में ये हार्ड फूड खाना है। और एक चीज़ जो इसमें हाईलाइटेड है वो है कि रात को तुम्हें रोटी खाना ही खाना है, और मतलब खाना ही खाना है, और इसे जितना चबा सके उतना चबाना ही चबाना है। तो रात को रोटी चबाना है। और दूसरी चीज़ वो है कि जैसे मैंने मीमी का एग्जांपल दिया था, तो जो तुम्हारा टंग पोजीशन है उसे फ्लैट ऊपर सटाना है, जिसका दो होता है। एक होता है जो कि तुम्हारा जो सलाइवा होता है उसे निकलना है, और दूसरी जो एक्सरसाइज होती है सलाइवा को छोड़कर वो है कि तुम, क्या बताया था मैंने, दूसरी एक्सरसाइज सलाइवा को निकालना है, और दूसरी एक्सरसाइज बिग स्माइल करनी है। जो ये होता है ना, अपने पूरे भाव को ऊपर उठाना है, और जो तुम्हारा जो ये लिप्स है उसे जितना चौड़ा कर सको उतना चौड़ा करना है। तुम्हें मीमिंग को ऐसे फॉलो करना है। तुम्हारा जो टंग पोजिशन है उसे फ्लैट सटाना है। और जो उसका रिजल्ट तुम्हें कम से कम तुम्हें 1-2 साल की वेट करना ही करना है। और वेट करना ही करना है, और इसे तुम्हें हमेशा के लिए होल्ड करके रखना है। ये एक दिन का चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे तुम्हारा बैक का पोजीशन होता है वैसे तुम्हारे टंग का पोजीशन होता है। तो एक दिन में ये चीज़ फॉलो करने होने वाली नहीं है। तो मिमिक से ये हो गया। और इससे तुम्हारा फेस शेप चेंज होगा ही होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारा फेस शेप चेंज होगा। एक दिन में नहीं होगा, तुम्हें कई साल लगेंगे। एक मतलब कई साल, ऐसा नहीं कि तुम बूढ़े हो जाओगे तब होगा, नहीं, तुम्हें
एक दो साल में तुम्हारा फेस शेप चेंज हो जाएगा, हो सके तुम 5-6 महीने में तुम्हारा चेंज हो जाए, तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है। और तीसरी चीज़ की टेक अ टाइम, तुम टाइम लो। तुम ज़्यादा जितना हड़बड़ाओगे जितना तुम्हें संतावना नहीं रहेगा उतना तुम इस चीज़ को छोड़ दोगे। सबसे पहले चीज़ ये करनी है। और अगली चीज़ है वो है कि ग्रो बियर्ड, अपने बियर्ड को ग्रो करना है। जितना तो अपने बियर्ड को ग्रो कर सको उतना ग्रो करना है। बियर्ड को ग्रो करने का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर कर लो, मतलब कि थोड़ा ग्रो करो जिससे तुम्हारा फेस से बढ़िया दिख सके, उतना तक ग्रो करो। तुम बाबा नहीं बन जाना है कि कोई जाके कोई एक जो होता है ना, जो साधु बाबा लोग होते हैं, मैं उनको रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपली से बता रहा हूँ कि तुम्हें अपना बियर्ड ग्रो करना है। बियर्ड को ग्रो करोगे तो तुम्हारा फेस से बढ़िया दिखेगा। ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, नोट डाउन कर लो इस चीज़ को ना, तुम अपने कॉपी में लिख लो भाई। पहली चीज़ लिखो एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ डाइट, तीसरी चीज़ मूविंग, चौथी चीज़ हाउ टू चेंज, तुम्हारा फेस शेप को चेंज करना है। और अगली चीज़ वो है टाइम को लेना है, तुम्हें हड़बड़ाना नहीं है। और तुम्हारा जो जो अपना बियर्ड को ग्रो करना है। बियर्ड नहीं आती कोई बात नहीं, तुम्हें ज़्यादा टेंशन ले, जितना जितना टेंशन लोगे उतना और नहीं आएगी। और बाल झड़ेगा टेंशन के, जो कि एक दो अभी झड़ रहा है उसके कारण अगर परेशान हो तो टेंशन लोगे तो और तुम्हारा झड़ेगा। तो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, आई होप कि आप लोगों ने ये समझा होगा और इस चीज़ को आप लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हेल्दी चीज़ें हैं। और यही चीज़ों को मैंने एक भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं बताया, एक भी ऐसा कोई भी चिंगम उंगम के बारे में बताया नहीं है। मैंने पूरे चीज़ तुम्हारे लाइफ में हेल्दी चीज़ें बताई हैं और एक कॉस्टली कोई भी तुम्हें इक्विपमेंट देने के लिए कहा नहीं है। तो तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली तुम्हारा फेस से बढ़िया होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और मैंने ये सब रिसर्च की है और ये मैंने हर चीज़ अपने ऊपर फॉलो की है। और अभी से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, मैं 2-3 महीने में करता आ रहा हूँ। तो और मुझे तुम पहले का मेरा अगर वीडियो देखोगे, अगर प्रीवियस वीडियो में, तो तुम्हारा फेस से बहुत ही बेकार दिखता होगा, लेकिन अभी मेरा फेस से बहुत अच्छा दिखता है। हो सके कि आने वाले टाइम में मैं इससे भी अच्छा दिखूँ, जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ इससे भी बढ़िया दिखूँ। तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करता रहता हूँ हमेशा, मैं अपने फेस को बढ़िया बनाने का ये सब पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और तुम धीरे धीरे मेरे भी चेहरे में तुम इम्प्लीमेंट देखोगे भाई। पहले प्रीवियस वीडियो से आज अभी तक इतना अच्छा हो पाया हूँ, हो सके कि और टाइम में इससे भी अच्छा दिखूँ और तेरा आपका भाई मॉडल भी बन जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ को मैं फॉलो करके मैं, तुम फॉलो करो। तुम 3 महीने में मेरा इतना इम्प्रूवमेंट है, और टाइम लगेगा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। रुक जाओ, और जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ों को फॉलो करने में मैंने बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब कि 30 दिन का मैंने लिया है, 30 दिन का मैंने 1-1 घंटे का वीडियो एक टॉपिक के बारे में तो मुझे बताना है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं इस वीडियो को एंडिंग करना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि इसको 2 घंटा तक बनाऊँ, बट कोई ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एड माँ बाबा गाइस, माँ बाबा गाइस।